नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट एमएसएन के टॉपिक पेरिटोनाइटिस के बारे में। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन: इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, द थिन लेयर ऑफ टिश्यू विच लाइन्स द इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन एंड कवर द मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ये क्या होती है? पेरिटोनाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होती है? एक थिन टिश्यू की लेयर होती है जो इनर वॉल यानी एब्डोमेन को ढकती है, जो मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करके रखती है। अब देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं पेरिटोनाइटिस के। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी कौन सा? प्राइमरी को स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एन इन्फेक्शन दैट अकर्स एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसाइड्स विच इज़ यूजुअली रिलेटेड टू द लिवर और किडनी फेलियर। इसमें क्या होता है? प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में एक इन्फेक्शन होता है जो किसकी कॉम्प्लिकेशन होता है? जो एसाइड्स होता है उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में होता है। मतलब एसाइड्स होती है, कंडीशन होती है जिसमें जो मतलब ये है अपना एब्डोमिन है, ये जैसे ये नॉर्मल एब्डोमिन है, ये बैक अपनी ये एब्डोमिन है। इसमें क्या होता है कि जो ये आगे की तरफ यहाँ पेरिटोनियम में ये पानी या फ्लूइड भर जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एसाइड्स। तो इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या हो सकता है? पेरिटोनाइटिस, जिसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी या स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस। और ये क्या होता है? लिवर या किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है। अब देखते हैं सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। इसमें क्या होता है? इट अकर्स सेकेंडरीली ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी में अदर जगह होने के बाद में उसकी वजह से कोई कंडीशन होती है दूसरी जगह पर, तो उसे सेकेंडरी बोला जाता है। तो सेकेंडरी इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन से इन्फेक्शन होता है, वो पेरिटोनियम में फैल सकता है, उसकी वजह से जो पेरिटोनाइटिस होता है उसे सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। अब देखते इसके कोजेज यानी इटियोलॉजी। या कोजेज किसे मतलब कोजेज कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया या फंगल की वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो रप्चर्ड अपेंडिक्स जो अपेंडिक्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन होकर और रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन कोज होता है पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से हो सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? जब अपनी किडनी नॉर्मल फंक्शन के रूप में मतलब ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती है, तो इस प्रक्रिया को किया जाता है डायलिसिस। जो पेरिटोनियल होती है अपनी पेरिटोनियल लेयर होती है अपनी एब्डोमेन की है, तो इसके अंदर क्या करता है? एक फ्लूइड होता है, इसको ड्रिप के माध्यम से अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और वापस बाहर निकाल लिया जाता है किसी कंटेनर में। तो इससे क्या होता है कि जो अपने ब्लड में जो किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही थी ब्लड में, तो वो अशुद्धियाँ इसके अंदर आ जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप भी हो सकता है ये। तो पेनक्रियाटाइटिस यानी पेनक्रियाज के इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है। पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन ऑफ गोल ब्लैडर के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से भी हो सकता है। क्रॉन्स डिजीज से भी हो सकता है। क्रॉन्स डिजीज़ क्या होती है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होती है, जिसमें अपनी जो इंटेस्टाइन होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोन का और रेक्टम का कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। डायवर्टिकुलोसिस, लीवर सिरोसिस और ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है। ये डायवर्टिकुलाइसिस क्या होता है? ये भी एक प्रकार का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन ही होता है। अब देखते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। जैसे ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज एसाइड्स, कोई भी कारण जैसे कि एसाइड्स की वजह से होती है, तो एसाइड्स हो गया। परफोरेशन इन द पेरिटोनियम, अब पेरिटोनियम में परफोरेशन यानी होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा। उस छेद से क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ एंटर करेंगे? पेरिटोनियल कवरिंग के अंदर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने से वहाँ क्या होगा? इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन होगा तो अपनी इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करेगी, और रेस्पॉन्स करेगी तो वहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के साइन अपीयर होंगे, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनाइटिस। तो इस प्रकार से डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। एक बार और देख लो, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे एसाइड से हुआ, उससे क्या होगा? परपोरेशन हो जाएगा, पेरिटोनियम में छेद हो जाएगा, फिर उससे वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएंगे पेरिटोनियम, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करेगी अपनी, इम्यूनिटी के रेस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लामेशन होगा और उससे पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। आगे देखते इसके क्लिनिकल फीचर्स एंड साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। टेंडरनेस इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में टेंडरनेस होगी, एब्डोमेन में सीवियर एब्डोमेन पेन होगा,
एब्डोमेन में ब्लोटिंग होगी, यानी वो पेट में जैसे बुलबुले हो रहे हैं उस तरीके से महसूस होगा। नोजिया वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, पूरा पेटाइट यानी भूख कम लगेगी, बहुत ज़्यादा थर्स्ट यानी प्यास लगी, फटीग होगी, थकान होगी, फीवर होगी। फीवर क्यों हो गया? इन्फेक्शन की वजह से। कहीं पर भी इन्फेक्शन हो तो अपनी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा लेती है, उसे फीवर फीवर बोलते हैं। एलिवेटेड पल्स ज़्यादा होगी, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो सकता है। तो इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या है, मतलब इसका पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उसके एज एन आर सम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हेड से लेकर उसके पैरों तक, मतलब टो तक उसका एग्जामिनेशन करते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या पता चलता है? डब्ल्यूबीसी की काउंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी की काउंट बढ़ जाती है। ब्लड कल्चर करते हैं, क्यों? ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचाना जा सके। फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं, जो पेरिटोनियम में फ्लूइड होता है उसके एनालिसिस से क्या पता चलता है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का। और परपोरेशन का पता करने के लिए सीटी स्कैन और एक्सरे करते हैं। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें ड्रग्स की स्टडी करते हैं, मतलब मेडिसिन की सहायता से किस प्रकार से हम इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। पहले एंटीबायोटिक्स देंगे टू किल द बैक्टीरिया या ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन कौन से देंगे? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एंटी फंगल लेंगे तो फंगस को किल करने के लिए, फ्लूकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी। और न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे उसकी न्यूट्रिशन नीड्स या रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आगे देंगे उसको सपोर्टिव थेरेपी, यानी उसको सपोर्टिव थेरेपी क्यों देंगे? इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। और ट्रीट कंडीशन लाइक अपेंडिसाइटिस, बाइल लीकेज और रीनल फेलियर, इन सब कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए सपोर्टिव थेरेपी देंगे। अब मेडिसिन की सहायता से ट्रीट नहीं हुई डिजीज़ तो सर्जरी की सहायता से उसको ट्रीट करते हैं। सर्जरी कैसे की जाती है? लेप्रोटोमी से। लेप्रोटोमी क्या होता है? लेप्रोटोमी में क्या होता है? जो ज़्यादा इंसिजन नहीं होता, बड़ा लार्ज इंसिजन नहीं होता, छोटे छोटे इंसिजन से सर्जरी करते हैं। तो इससे क्या होता है? विजुलाइज एंड करेक्ट एनी एनाटोमिकल डैमेज और परफोरेशन दैट में कोज पेरिटोनाइटिस। इस लेप्रोटोमी से क्या करते हैं कि हम जो भी एनाटोमिकल डैमेज होता है उसे विजुलाइज यानी देखने के लिए और करेक्ट करने के लिए उसे लेप्रोटोमी की सहायता लेते हैं, लेप्रोस्कोप की। तो इससे ये होते हैं होल होते हैं, परफोरेशन होते हैं, इनका भी पता चल जाता है। अब देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब नर्स की क्या भूमिका होती है इस डिजीज़ के अंदर। तो इससे डायग्नोसिस देखते हैं पहले। डायग्नोसिस कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? एक्यूट पेन से रिलेटेड, एक्यूट पेन का डायग्नोसिस बना लेंगे। एक तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ डी एब्डोमेन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इंसिजन, वहाँ पे सर्जरी के बाद में जो चीरा लगा था उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। डिफिकल्ट फ्लूइड वॉल्यूम, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू कंडीशन, इसमें क्या होगा कि फ्लूइड तो पेरिटोनियम कैविटी में चला जाता है, उससे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट भी हो सकती है क्योंकि फ्लूइड वहाँ से हटाने के बाद में, उस फ्लूइड को हटाने के बाद में न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो सकता है। अब देखते हैं लेकिन डायग्नोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशन करते हैं। तो इंटरवेंशन देखते हैं। असेस एंड रिपोर्ट फ्रीक्वेंसी, लोकेशन एंड नेचर ऑफ पेन, पेन कितनी बार हो रहा है यानी फ्रीक्वेंसी, लोकेशन कहाँ पर हो रहा है, और नेचर यानी किस तरीके का पेन है, तो उसे असेस करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। पेन का नेचर मतलब थ्रोबिंग है, सीवियर है, शार्प है, कैसा है पेन, बर्निंग पेन है, किस तरीके का पेन है, तीखा पेन होता है, कैसा पेन होता है। मेंटेन सेमी पावुलर पोजीशन एज इंडिकेटेड, सेमी पावुलर पोजीशन इंडिकेट की जाती है तो उसे प्रोवाइड करते हैं हम। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स, एग्जांपल मसाज, बैक रब, मसाज और ज़्यादा अधिक हम उसे प्रोवाइड करते हैं। मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, स्ट्रिक्ट यानी मतलब स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, उसके एसेप्टिक टेक्निक को ही फॉलो करना है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब की गई उस तरीके से एनाल्जेसिक प्रोवाइड करनी है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, यूरिन के आउटपुट को प्रोवाइड मतलब मॉनिटर करना है। थैंक यू।